बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। नया टर्म है क्लास 10th में आपके लिए। आपको डर भी लगता है इस ट्रिग्नोमेट्री से, तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए मेरे साथ और नोट करिए। आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन मीन्स होता है 3 साइड्स। ट्राइगॉन मीन्स 3 साइड्स। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC आपके सामने है, जो राइट एंगल्ड है पॉइंट B पे। राइट एंगल ट्रायंगल में आप तीनों साइड का नाम जानते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड होती है। दिस इज बेस, कुछ बुक में इसको बेस के साथ साथ या बेस या एडजेसेंट लिखा होता है, या तो बेस लिखा होगा या एडजेसेंट लिखा होगा। और ये साइड परपेंडिकुलर होती है। इसको कुछ बुक में अपोजिट लिखा होता है। अपोजिट इसलिए लिखा होता है कि जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए हम एंगल ए के लिए पढ़ रहे हैं, तो एंगल ए की ये अपोजिट साइड है, इसलिए इस परपेंडिकुलर का नाम बुक में कुछ किताबों में अपोजिट भी दिया रहता है। और चूँकि ये साइड इस एंगल से एडजेसेंट है, इसलिए बेस की जगह पे इसका नाम एडजेसेंट दिया होता है कुछ किताबों में। तो अगर आपको बेस दिया हो या एडजेसेंट दिया हो तो आप समझ जाएंगे सेम चीज़ है। परपेंडिकुलर दिया हो या अपोजिट दिया हो तो आप समझ जाएंगे दोनों एक ही टर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रिलेशन आपस में पढ़ते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों का रिलेशन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक एंगल आप नाम सुना होगा आपने। तो हम लोग साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कोसेक, सेक और कॉट क्या होता है किसी एंगल का, वो आज हम लोग सीखेंगे इसमें। तो एक ट्रायंगल ABC में हम एंगल A को ले लेते हैं और एंगल A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे। तो आपको एक निमोनिक याद करना होगा। दिस इज पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो आपको जो पसंद हो इसमें से उसको आप याद कर लीजिए। ये तीनों जो आपको P/H, B/H, P/B, ये जो रिलेशन दिए हुए हैं, ये तीनों अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम कहते हैं टैन। तो अगर तीन ये याद हो गए आपको, साइन, कॉस, टैन क्या होता है, तो रेस्ट जो तीन बचे हैं कॉसेक, सेक और कॉट, ये अपने आप तैयार हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। साइन जो रेशियो होता है, यानी किसी एंगल का अगर हम साइन लिखेंगे तो इस एंगल के लिए हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप अब कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। हम इस एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिख के दिखाते हैं। साइन A, इस एंगल A के लिए हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिगर में आप देखिए परपेंडिकुलर आपका है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स BC अपॉन AC।
कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी बाई एच। फिगर में देखिए बेस आपका है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी बाई ए सी। tan ए देखिए, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर में देखिए परपेंडिकुलर इस एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर बी सी और बेस हो गया ए बी यानी बी सी अपॉन ए बी। अब हमारे पास बचा है 3 कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक देखिए, कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी, इसका रिवर्स कर दें, इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज, इसको हम केवल रिवर्स कर देंगे, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। कॉस का इन्वर्स होता है सेक, इन्वर्स मीन्स उल्टा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस होता है बी बाई एच तो सेक ए हो जाएगा एच बाई बी। साइड्स को आप रिवर्स कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी। कॉसेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और tan का इन्वर्स होता है कॉट, कॉट ए इक्वल टू tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी। आप यहीं से देखिए रिवर्स कर दीजिए, ए बी अपॉन बी सी। तो इस एंगल ए के लिए आपने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नोट कर लिए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। यह भी आपने समझ लिया कि साइन ए का इन्वर्स कोसेक ए होता है, कॉस ए का इन्वर्स सेक होता है और टैन का इन्वर्स कॉट होता है। साइन की वैल्यू देखिए बी सी अपॉन ए सी, तो इसका इन्वर्स कोसेक ए है, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी, तो इसका इन्वर्स सेक ए, एच बाई बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, साइड भी उल्टी हो गई, ए सी अपॉन ए बी। टैन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर में देखिए परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर बी सी है आपका, बेस आपका ए बी है तो यानी बी सी अपॉन ए बी और टैन का इन्वर्स कॉट होता है, तो कॉट ए आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। तो ये तो आपने एंगल ए के लिए देख लिया। अगर एंगल सी के लिए पूछा जाए आपसे, तो एंगल सी के लिए देखिए, एंगल सी के सामने वाली साइड ये हो जाएगी यानी अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा एंगल सी के लिए, और एंगल सी से एडजेसेंट साइड ये है तो ये बेस हो जाएगा। एंगल सी के लिए जब हम बात करेंगे, एंगल सी के लिए भी हम ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हम लिख सकते हैं, साइन ए, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, सी के लिए भी लिख सकते हैं। तो सी के लिए ध्यान रखना होगा कि सी के अपोजिट जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर या अपोजिट होगी, और जो सी से एडजेसेंट है साइड, दिस इज एडजेसेंट या इसको हम बेस कहेंगे। तब बी सी जो है बेस हो जाएगी और ए बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज पे कोई चेंज नहीं आने वाला, तो बेस और परपेंडिकुलर ये म्यूचुअली आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज पे कोई चेंज नहीं आता। अब एक न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के भी हम, क्योंकि आने वाला एक्सरसाइज जो 8.1 है आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही बेस्ड है, तो इसका हम न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। एक चीज़ और जानना है आपको, ये भी जो भी हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट बोलते हैं ये एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। इनका कंप्लीट नाम है SIN, साइन जो बोलते हैं इसका पूरा नाम SINE है,
कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, टैन का पूरा नाम टेंजेंट है, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट है, सेक का पूरा नाम सेकेंट है और कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क में आपसे ये पूछ सकता है कि सेक का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक का पूरा नाम सेकेंट है, कॉट का कोटेंजेंट है, कोसेक का कोसेकेंट है, टैन का टेंजेंट है, कॉस का कोसाइन है और साइन का SIN, कंप्लीट नेम SIN साइन है। शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं। अब इस एंगल ए के लिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए परपेंडिकुलर 13 है, 13 और ये बेस हम ले लेते हैं, इसको ये हम ले लेते हैं 5, बेस 5 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया 13। तो साइन ए की वैल्यू आप देखिए कैसे लिखेंगे आप। साइन ए इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका 12 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, 12 अपॉन 13। कॉस है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है 5, हाइपोटेन्यूस है 13, तो 5 अपॉन 13 हम लिखेंगे। और टैन है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज परपेंडिकुलर 12 और बेस हो गया 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 12 अपॉन 5। अब आपके लिए कोसेक, सेक और कॉट, क्योंकि ये कोसेक साइन का इन्वर्स है, सेक कॉस का इन्वर्स है और कॉट टैन का इन्वर्स है। अब बाकी 3 की वैल्यू लिखना आपके लिए आसान हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे, अब केवल इन्वर्स कर देना है इसको। कॉसेक के इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 12, साइन का इन्वर्स कर दिया आपने। सेक के इक्वल टू हो जाएगा कॉस का इन्वर्स 13 अपॉन 5 और कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा टैन ए का इन्वर्स यानी 5 अपॉन 12। तो इस एंगल ए के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल ए के लिए आपने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकाल के रख दी। तो अगले एक्सरसाइज 8.1 इसी पे बेस है और ये जो निमोनिक हमने बताया, मंत्र बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P/H साइन को रिप्रेजेंट करता है, B/H कॉस को रिप्रेजेंट करता है और P/B टैन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम इन्वर्स जब देखेंगे तो कोसेक H/P को, सेक H/B और कॉट B/P को रिप्रेजेंट करता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है और टैन का इन्वर्स कॉट होता है। तो अगर 3 वैल्यूज़ आपको मालूम हो गई, साइन, कॉस और टैन, तो रेस्ट 3 इनके इन्वर्स हैं, आप उनको केवल इन्वर्स करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स एंगल की, ट्रायंगल की तीनों साइड्स, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रेशियो पढ़ते हैं। अलग अलग रेशियो का नाम क्या है ये आपने देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन, RS अग्रवाल, RD शर्मा और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।